कल हमने रीडिंग लिखना सीख लिया था वर्नियर कैलिपर्स की। ठीक है। अब आप पढ़ेंगे जीरो एरर। ठीक है भाई। तो क्या होती है जीरो एरर? कल हमने वर्नियर कैलिपर्स देखा था, उसमें दो तरीके के क्या है हमारे, दो स्केल है। एक ऐसा है जो सिंपल, जिसमें सेंटीमीटर के चिन्ह बने होते हैं, उसे बोलते हैं मेन स्केल। उसका ये जीरो है सपोज करो। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही तो लिख कर है। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 2 सेंटीमीटर। ऐसा लिखा होता है मेन स्केल को, कल बताया था। फिर इसके साथ में क्या जुड़ा रहे, ये जीरो है तो ये हमारा एक वर्नियर स्केल है सपोज करो। ये हमारा मेन स्केल है। समझो बात को जो मैं बताना चाह रहा। ये वर्नियर स्केल। यहाँ क्या होता है, इसका ये जीरो है तो इसका जो वन है वो हमेशा इससे छोटा होता है, ऐसे मैच नहीं करते ऐसे। अगर ये जीरो है, मान लीजिए ये जीरो है किसका, मेन स्केल का, और ये वर्नियर स्केल का जीरो है। अगर दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्टली क्या कर रहे हो ऊपर नीचे, जैसे आप उसे बंद करोगे और दोनों एक दूसरे के सीध में आ जाए, ऐसे मैच कर लें एक दूसरे को, तो हम कहेंगे इसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है। ठीक है, इसमें जीरो एरर नहीं है, तो ये केस हो गया नो जीरो एरर। क्लियर, बनाओ इसे। ये बहुत जरूरी है लिख बनाना। इसे देखो नहीं, बनाओ। ठीक है, जीरो का एग्जैक्टली मैच कराओ और कहो कि इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अभी फिर एरर लिखते हैं। ठीक है भाई। क्लियर हो गया, यानी कि अगर जीरो मेन स्केल का एग्जैक्टली क्या करें, मैच करें। ठीक है। क्लियर होगी बात ये। दूसरा दूसरा सिनेरियो क्या है? अब जीरो एरर जो है वो दो तरीके की होती है, ध्यान रखना। जीरो एरर कितने तरीके की हो, दो। G RR जीरो एरर। एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। और दूसरा होता है हमारा निगेटिव जीरो। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर की बात करते हैं, ये वही मेन स्केल है हमारा। ठीक है भाई, देखो मैंने बनाए कैसे हैं। ठीक है, ये हमारा मेन स्केल है दोस्तों। वही मान लीजिए इसका जीरो है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और ये 1 सेंटीमीटर। और ये हमारा वर्नियर स्केल। ठीक है। क्लियर होगी बात। तो वर्नियर स्केल, अगर ये जीरो, ये मान लीजिए जीरो यहाँ चला जाए, वर्नियर स्केल का जीरो किधर चला गया, राइट साइड। समझ में आ रही बात। इसे बोलते हैं राइट साइड। ध्यान रखेंगे इसे।
तभी निकाल पाओगे। समझ में आ रही बात? अगर एग्जैक्टली मैच ना करे और जीरो किधर चला जाए, राइट साइड चला जाए, किसका? वर्नियर स्केल का। तो तब हम बोलते हैं कि इस स्केल में कैसी एरर है? पॉजिटिव जीरो एरर। तब इसमें कैसी एरर बनेगी? पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है बात? अब इसे लिखते कैसे हैं? पॉजिटिव जीरो एरर को ऐसे नहीं देखना, नहीं है, लिखना है। तो अब क्या होगा, ये पहले से ही इधर चला गया। ठीक है, या तो आपको बताएगा वो कि भाई इतने, इसे निकालने के लिए फिर वही यहाँ ऐसा एरर कोई ना कोई खाना होगा। ऐसा मान लीजिए ये चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कोई ना कोई मान लीजिए सिक्स है, ये इससे मैच हो जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? तो जो भी खाना मैच करेगा उसे गिनेंगे। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है। अगर आपको दे तो क्या करना है? मैच डिवीजन, मैच डिवीजन या नंबर ऑफ डिवीजन, जो भी आपने लिखी डिवीजन विद मीन स्केल, लिस्ट। फार्मूला वही। ठीक है, अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? मैच जो भी उससे मैच हो रहा होगा। अभी कुछ नहीं लगाया, ये बंद है, बंद में ही ये इधर चला गया राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे? जो मैच डिवीजन है वो गिनेंगे, वो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां जो भी होगा, और उसमें लिस्ट काउंट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव जीरो एरर। ये बिना मेजरमेंट के है, अभी कोई मेजरमेंट नहीं कर रहे किसी भी चीज का। समझ में आ रही बात? ये पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें क्या लगाएंगे? वही, जिसका डायमीटर निकालना हो या लेंथ निकालनी हो वो चीज लगाएंगे, और फिर वही प्रोसीजर करेंगे जो अब से पहले किया था। ठीक है, और फिर उसमें क्या करेंगे? एरर को ऐड कर देंगे। ठीक है भाई, याद रखोगे इस बात को? तो फाइनल रीडिंग कैसे लिखेंगे पॉजिटिव एरर के साथ? फाइनल रीडिंग, क्या हो रहा है तुम्हारा? फाइनल रीडिंग, फिर वही जो का तो अगर मुझे लिखनी है, MSR प्लस VSR माइनस पॉजिटिव जीरो। ठीक है, अब क्या करना है? क्वेश्चन जैसे आएंगे उसको समझो। हर सेम वही काम करेंगे जिसे मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें पॉजिटिव जीरो एरर घटा देंगे। ठीक है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे एरर हमेशा ही घटती है, फिर साइन के साथ रखते हैं। ठीक है, किसके साथ रखते हैं? साइन के, याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब भी पॉजिटिव जीरो एरर होगा उसे उसमें से घटा देंगे, जब भी निगेटिव जीरो एरर होगा उसे जोड़ देंगे। सिंपल। ठीक है, वरना कंसेप्ट तो, जो थ्योरी है वो कह रही है कि जीरो एरर इज ऑलवेज एलजेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड। एलजेब्रिक का मतलब साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब निगेटिव निगेटिव हो जाएगी, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है, एलजेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड करते हैं। तो उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब भी आप फाइनल रीडिंग लिखोगे जीरो एरर के साथ तो ये करना। क्लियर होगी बात? अब ये निगेटिव जीरो एरर क्या होगा? निगेटिव जीरो एरर में यही हमारा मेन स्केल है, फिर ये उसका जीरो है, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 सेंटीमीटर, ये हमारा वर्नियर स्केल है। अगर इसका ये जीरो है, इसका मेन स्केल का, अगर ये यहाँ चला जाए जीरो वर्नियर स्केल का, किधर? लेफ्ट साइड। किधर चला जाए? लेफ्ट साइड। तो इसे बोलते हैं क्या? निगेटिव जीरो। क्लियर है बात? अगर वो इधर आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? निगेटिव जीरो है। और फिर फाइनल रीडिंग क्या लिखते हैं? बना लिया ये? चित्र बनाओ, इसी से समझ में आएगा।
ठीक है भाई, बना लिए। तो फाइनल रीडिंग कैसे लिखेंगे? फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR, ये तो चुका तुम, प्लस नेगेटिव क्या है? बस, ये दो कंसेप्ट आपने पढ़नी है। देखो, पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव पॉजिटिव जीरो एरर को क्यों घटाते हैं और निगेटिव जीरो एरर को क्यों जोड़ते हैं, इसका रीजन भी समझो। मान लीजिए ये मेरा स्केल है, मेन स्केल, और मैंने कोई चीज, ये उसका जीरो है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, ये वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल का जीरो इधर राइट में चला जाएगा, ये मेन स्केल। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये है कि वो इतनी लेंथ, जितना ये डिफरेंस है इतना हमेशा ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राइट में जब हम उसमें कोई चीज लगाएंगे तो वो खुलता जाएगा, तो उसने इतनी रीडिंग पहले ही पढ़ रखी होगी। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जितनी वो पहले से पहले ही पढ़ा हुआ है, इतनी रीडिंग क्या हो रहा हो, पहले से पहले ही पढ़ रखी है उसने। समझ में आ रही बात? तो उसका मतलब वो रीडिंग, अगर मुझे एक्चुअल रीडिंग लानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी रीडिंग आएगी उसमें से इतना घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर में क्या करता है, वर्नियर कैलिपर्स हमेशा एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल जो रीडिंग होती है उससे ज्यादा पड़ता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उस एरर को जो ज्यादा रीडिंग है, जितना डिफरेंस था उसे उस क्या करना पड़ता है, हमेशा माइनस करना पड़ता है। अब सेम यही केस अगर मैं उसमें लूं, अब जीरो यहां चला गया। समझ में आ रही बात? तो अब इसे मैं जब इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले ही जीरो से मैच करेगा फिर आगे बढ़ेगा लेने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतनी रीडिंग हमेशा क्या होगी, कम होगी। जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट में चलाना पड़ेगा ना इतना, तो ये पहले से ही इतनी कम रीडिंग पड़ रहा है जीरो से मैच करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मुझे हमेशा ये, अगर मुझे इसे जीरो बैठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी रीडिंग जोड़नी पड़ेगी इसमें हमेशा। तो निगेटिव जीरो एरर जुड़ती है और पॉजिटिव जीरो एरर घटती है। या किताब की तरह पढ़ना हो तो हम क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला लिख देते हैं, जीरो एरर, फिर कुछ नहीं लिखते, माइनस जीरो एरर। किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फाइनल रीडिंग, बुक में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू MSR प्लस VSR माइनस जीरो एरर, ऐसे एक फार्मूला लिखा हुआ भी हमेशा। तो माइनस जीरो है वो ना पॉजिटिव लिखता ना नेगेटिव, वो जीरो एरर लिखता है माइनस, फिर बोलता है कि ये जो जीरो एरर है ये एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड होती है, ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली, इसके साथ एक शब्द जुड़ा होता है जब नीचे लिखा होता है। एल्जेब्रिकली का मतलब बीजगणितीय रूप से। और जब हम किसी चीज को बीजगणितीय रूप से जोड़ते हैं तो इसका मतलब उसमें हमने क्या इंक्लूड करना है, साइन इंक्लूड करना है। निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो जब मैं यहाँ जीरो एरर को पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव का मतलब वो घट जाएगी अपने आप, और जब निगेटिव एरर को माइनस रख के करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो सेम बात, ठीक है। तो वहां किताब बुक्स में आपको वो फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। वो नहीं लिखने का कि ये लिखा हुआ कि प्लस निगेटिव एरर प्लस, वो लिखता है कि भाई आप फाइनल रीडिंग को कैसे लिखोगे, MSR प्लस VR माइनस जीरो एरर, ऑलवेज, और फिर नीचे लगा जीरो एरर इज ऑलवेज एल्जेब्रिकली सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और एल्जेब्रिकली का मतलब वही, हमने उसको अलग अलग करके निगेटिव पॉजिटिव एरर लिख दिया, वहां निगेटिव जीरो एरर को जोड़ देंगे और पॉजिटिव जीरो एरर को बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में आई? चलो जी, अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेन बात ये है, कल हमने पहले लिस्ट काउंट निकाल ली, सीख ली थी, परफेक्ट हो गए थे हम उसमें। उसके बाद हमने रीडिंग लिखना सीख लिया था, MSR प्लस VSR, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा था। आज हम उसमें जीरो एरर का भी काम करें, ठीक है भाई। जैसे कह रहा, गिवन दैट, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या दिया, गिवन दैट
क्या दिया भाई? एक तो दिया उसने एमएसआर, उसने ऐसे डेटा दे दिया। हालांकि एक कुछ और तरीके से आया होगा क्वेश्चन, पर मैंने इसे शॉर्टकट में ऐसे लिखा। जो एमएसआर है, यानी कि मेन स्केल की रीडिंग है, वो 4.3 सेंटीमीटर। भाई छुट्टी मारोगे तो ऐसे ही देखते रहोगे बोर्ड पे क्या चल रहा है। ठीक है नहीं? एंड जीरो ऑफ वीएस इज राइट टू द एमएस ऑफ जी। कह रहा है जीरो ऑफ वीएस, इसने एक और इंफॉर्मेशन दी, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वीएस का मतलब वर्नियर स्केल इज टू द राइट। वो बताता नहीं कभी भी कि ये पॉजिटिव एरर है या निगेटिव, वो आपको अपने आप सोचना है। इज टू द राइट ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल की जीरो है वो मेन स्केल की जीरो के किस में है? राइट साइड में। ठीक है। एंड सिक्स्थ डिवीजन, और कह रहा है कि जब ऐसा है तो कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? सिक्स्थ डिवीजन। सिक्स्थ डिवीजन। ठीक है भाई। ऑफ वर्नियर स्केल, ऑफ वर्नियर स्केल। क्या हो रहा है इसमें? है इस पे ये ये अच्छा। हम्म। अब ठीक है। सिक्स डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। ये डिवीजन क्लियर है बात है? तो जब ऐसा हो रहा था, अभी तक मेजरमेंट नहीं करा कुछ भी। ठीक है। उसने ऐसा काम बता दिया कि सिक्स सिक्स डिवीजन, फिर लिख रहा वैन। और जब मैं लेंथ मेजर करता हूं, वैन लेंथ इज मेजर्ड, वैन लेंथ इज मेजर्ड, वैन लेंथ इज मेजर्ड सेकंड डिवीजन कौन साइड। अच्छा, कह रहा है सेकंड डिवीजन कौन साइड। ठीक है। तब सेकंड डिवीजन को फाइंड द करेक्ट लाइन, फाइंड द करेक्ट लाइन। क्या करना है हमें? 4.3 एमएसआर आ गया हमारा। एमएसआर कितना? 4.3 सेंटीमीटर। ठीक है। वीएसआर कितना? ठीक है। और ये भी दे रखा है कि ये मैंने भूल गया, वही 9, सॉरी 10 वीएसडी। एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, इक्वल टू 9 एमएसडी। ये मैं लिखना भूल गया उससे। ठीक है, इसी पे तो लिस्ट काउंट निकलेगी। 10 वीएसडी इक्वल टू 9 एमएसडी। तो सबसे पहले वीएसआर लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितनी होगी भाई? लिस्ट काउंट निकाल लो। क्या दे रखा? 10 वीएसडी किसके इक्वल है? 9 एमएसडी के इक्वल है। तो लिस्ट काउंट कितनी आ गई अपने आप? अब एकदम पता लगना चाहिए। -1 माइनस क्यों आएगी? इस स्केल से पता लग रहा है कि ये सेंटीमीटर का स्केल है। तो एक खाना 1 mm के बराबर है। 1 एमएसडी किसके इक्वल है? 1 mm के। यहां से पता लग रहा है, ये तो आपको कोई नहीं बताएगा एग्जाम में। आपको खुद ही समझना है ये सारी चीज बैठ के, वहां क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा, क्या मुझे करना। तो बस उसने सफिशियंट इंफॉर्मेशन दे दी आपको क्वेश्चन करने के लिए। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो 9 वीएसडी किसके? 10 वीएसडी कितना है? तो फार्मूला क्या लगेगा? 1 - n/m इंटू 1 एमएसडी किसके बराबर है? 1 mm। लिस्ट काउंट का फार्मूला लिखवाया था कल। तो ये कितना है? 1 माइनस ये कितना? 9, ये कितना? 10 इंटू mm।
तो कितना आ गया 1/10 mm। तो दैट इज इक्वल टू 0.1 mm। यह आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। इसमें लिस्ट काउंट निकालने में कल इतनी प्रैक्टिस कराई, आज मेरी तरफ को देख रहे से। क्यों प्रैक्टिस नहीं करी ना घर जाके, देखी भी नहीं है कॉपी। फ्री में हो रहा ना ये काम, इसलिए शायद आवारगी है मन में कि पैसे नहीं देने पड़ते यहाँ। अभी 1 लाख 1.5 लाख भरते तो तुरंत आप क्या कहना काम करते ये सारा। चलो जी, लिस्ट काउंट आ गया। वीएसआर कैसे क्या लिखते हैं, वीएसआर को बताओ जरा, क्या होगा वीएसआर इस क्वेश्चन में। वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होगी, कौन सा खाना मैच कर रहा है उसका। सिक्स नहीं कर रहा, सिक्स तब जो उसने कहा यहां से पढ़ो, वैन लेंथ मेजर्ड, जब लेंथ को मेजर करते हैं तब कौन सा खाना मैच करता है, सेकंड। वीएसआर कब नापती है, जब हम उसमें ऑब्जेक्ट डालने उसकी लेंथ नापते हैं। ये कब है, जब वो क्या कहते हैं टू द राइट है, जीरो के राइट है, तब कौन सा खाना मैच कर रहा है, छठा। आगे समझ में, ये मेजर करने से पहले कौन सा होता है, छठा खाना मैच कर रहा, सिक्स डिवीजन मैच कर रहे। और जब लेंथ मेजर कर रहा तब कौन सा खाना मैच कर रहा है, सेकंड। तो वीएसआर कितना होगा, दूसरा 2 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितनी, 0.01, कितना आ गया 0.02 सेंटीमीटर, ये वीएसआर है। तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, रीडिंग कितनी पढ़ोगे आप, 4.3 MSR प्लस वीएसआर, कितना आ गया 4.32 सेंटीमीटर। लेकिन उसमें एरर भी है। अब हमें पता है एरर को क्या करेंगे, ये कौन सी एरर है, किस में है, राइट में है। तो किस टाइप की एरर है, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव जीरो एरर। ये दिमाग लगाना है इसमें, पॉजिटिव जीरो एरर लिख देंगे। उसे कितनी है, सिक्स खाना मैच कर रहा है, और लिस्ट काउंट कितनी 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर, कुछ नहीं। तो फाइनल रीडिंग लिखेंगे। सो फाइनल रीडिंग या करेक्टेड लेंथ, उसने क्या पूछा, करेक्टेड लेंथ, फाइनल रीडिंग और करेक्टेड लेंथ ऐसे लिख देंगे। कितना, एमएसआर प्लस वीएसआर, ठीक है, ये हम निकाल चुके, कितना 4.32, 4.32 माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है, 0.06, कितना आ गया, इसे घटा दो यहाँ 0.06 को, 4.22 सेंटीमीटर। कितना आएगा, टू नहीं, 626, ठीक है भाई। ये हमारी करेक्टेड लेंथ आएगी। तो जब भी एरर हो तो ऐसे काम करना है। हो गया, कर लेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो बर्नियर स्केल हैज पॉजिटिव जीरो एरर, उसने डायरेक्ट दे दिया आपको, उसने कुछ नहीं कहा, उसने डायरेक्ट एरर ही दे दी, 0.2 mm, 0.2 mm उसने डायरेक्ट दे दी है आप, ठीक है। वाइल टेकिंग द मेजरमेंट, वाइल टेकिंग द मेजरमेंट, कह रहा है जब हम मेजरमेंट लेने लग गए इससे, वाइल टेकिंग द मेजरमेंट, while taking the measurement zero of the vernier scale,
zero of the vernier scale lies between 8.50 8.50 एमएम दिया है इसमें। अच्छा, 8.50 सेंटीमीटर टू 8.60 सेंटीमीटर and sixth division of vernier scale and sixth division sixth division of वर्नियर स्केल कौन साइड। ठीक है, और छठा डिवीजन जो है कौन साइड करता है, द करेक्टेड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज द करेक्टेड वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज ए पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 8.36 सेंटीमीटर, बी पार्ट 8.58 सेंटीमीटर, सी पार्ट 8.54 सेंटीमीटर एंड डी पार्ट 8.56 सेंटीमीटर। एक ही लाइन करके दिखाओ उसे। एमएसआर बताओ मुझे जल्दी क्या है। ये 0.2 mm है। ठीक है, तो लिस्ट का एमएम का वही है, तो इसका मतलब मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है, तो इसका मतलब लिस्ट काउंट अपने आप समझ लेंगे कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। वही 9 10 डिवीजन। अगर कुछ ना दिया हो तो जर्नली क्या होता है, 10 डिवीजन किसके इक्वल होते हैं, 10 VSD 9 MSD के, मान के चलेंगे आप। तो लिस्ट काउंट कितनी है, 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है, अपने आप लिख देंगे इसे पढ़ गई। और एमएसआर कितना होगा, एमएसआर बताओ मुझे। एमएसआर बताओ भाई। क्या कह रहा है कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो किस किस के बीच लाई कर रहा, ये 8.50 है और ये 8.60। वर्नियर का जीरो यहाँ है, तो एमएसआर क्या होगा, 8.5। क्यों, क्योंकि इस जीरो से पहले ही तो एग्जैक्ट रीडिंग लेते हैं, कल बताया था भाई, सवाल कल भी कराया था ऐसा एक। तो ये इतनी होगी एमएसआर, तो वीएसआर कितना होगा, वीएसआर कितना, कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है जब ले रहे हैं, सिक्स्थ। वेरी गुड, तो सिक्स इंटू 0.01, तो 0.06 सेंटीमीटर वीएसआर। लिस्ट काउंट, अरे उसने दे दिया है 0.2 mm का है जीरो एरर, और ये सेंटीमीटर में है स्केल, तो जनरली क्या मानते हैं कि 10 VSD किसके बराबर है, 9 MSD की। ठीक है, तो अपने आप लिख देंगे 0.0 जब इस तरीके का सवाल हो, बताएगा नहीं ऐसा नहीं। 8.56 आ रहा इनके अकॉर्डिंग। तो टोटल रीडिंग, ये रीडिंग कितनी मिलेगी हमें, एमएसआर 8.50 प्लस वीएसआर 0.06, तो आंसर कितना, 8.56। पर पॉजिटिव जीरो एरर कितनी है, पॉजिटिव जीरो एरर कितना दे रखा है उसने, 0.2 mm, दैट इज इक्वल टू 0.02 सेंटीमीटर। तो फाइनल रीडिंग कैसे लिखेंगे इसमें, फाइनल रीडिंग कितनी आएगी, 8.56 माइनस 0.02, तो कितना बना, 8.54 सेंटीमीटर, तो आंसर सी। ठीक है भाई।
हटा दूं? कर लोगे इसके सवाल अब? हम्म? ना जी, हम कर नहीं पाएंगे। मैं कर लोगे? लिखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। फिगर क्वेश्चन है, आया ये जितने भी क्वेश्चन कराए सब नीट जेई में आए हुए हैं। ये जेई का सवाल था, ये पिछले वाला इससे। ठीक है, जेई मेन में आया हुआ कोई भी सवाल मन ने कहा ना ऐसा नहीं कराऊंगा जो नीट जेई में नहीं आया। तो आप समझ लो उसी तरीके के सवाल आते हैं जो आप कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस आपकी है, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मेरी नहीं गलती है इसमें, अब आपकी गलती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और क्लास में नहीं आते। कह रहा फिगर वन शोज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमएस एंड बीएस बिफोर द मेजरमेंट। एक चित्र दे दिया इसने, फिगर वन। ठीक है, कुछ ऐसा चित्र दे रखा है, ये मेन स्केल है। ये ऐसे बनाता ही नहीं, हम दूसरे तरीके, ये ऐसे नहीं बनाता, उसने ऐसे बनाया। उसने एक लाइन खींची दोस्तों, ये उसने कहा ये जीरो है। ठीक है, मेन स्केल पर। ठीक है, और उसने ऐसे ऐसे चार लाइन बनाई, एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। फिर एक, दो, तीन, चार और एक, ये 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, और फिर यही ठीक इसके एग्जैक्ट नीचे ये जीरो है, वर्नियर स्केल। फिर वही एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है, ऐसे उसमें ये वर्नियर स्केल, ये भी है सर, ये है ना। पहला चित्र है सर, तो इसका देने का पर्पज क्या है उसका? ये मेजरमेंट से पहले है। कैसे है? बिफोर मेजरमेंट की सिचुएशन है। जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे तो क्या कर रहे थे हम उसे? जब हम मेजरमेंट नहीं कर रहे तो क्या दिख रहा है इसमें? इसका इसका कहने का मीनिंग क्या है अगर उसने ऐसा चित्र दिया था? है? हाँ, कोई एरर, क्योंकि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से मैच कर, तो इसका मतलब नो जीरो एरर। किसी प्रकार की कोई जीरो एरर नहीं है, ये उसका पर्पज था इसे देने। ठीक है, फिर उसने क्या किया? फिर उसने एक और चित्र दे दिया, फिगर शोज द कॉन्फ़िगरेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर। फिर वो एक डायमीटर का मेजरमेंट करने लगा, और फिर उसे चित्र ऐसा दिखाई दिया, ये वही जीरो है, इसका मेन स्केल है। ठीक है भाई, फिर उसने ये ऐसे ही चार खन्ने बनाए, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर एक, दो, तीन, चार और एक, पांच, ये 1 सेंटीमीटर उसने लिख रखा है। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से उसने क्या किया? उसने ऐसे ही यहाँ से दिखाया, एक से 12, ये जीरो है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तो देख में रहा था ये जीरो है। और फिर उसने तीसरा खन्ना मैच कर रखा है, चौथा तो कहीं मैं देख ही नहीं पा रहा इसमें। इसने ऐसे किया, और फिर ये ऐसे किया, और फिर ये ऐसे किया, और फिर वही से हाँ, पहले ये थोड़ा सा, फिर ऐसे ऐसे उसमें चित्र बन गया। फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये उसने काम किया, आपको खुद देखना था। उसने नहीं दिखाना था, आपको खुद देखना था। तो फिर कह रहा है कि जब डायमीटर ऑफ द मेजर, डायमीटर कितना आंसर दिया उसने? ए पार्ट 0.012, 0.012 सेंटीमीटर, बी पार्ट 0.013 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन
दिया इसने 0.13 सेंटीमीटर। अच्छा ये तो हो ही गया। 0.014 सेंटीमीटर और डी पार्ट 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर कर लोगे इसे। तो यहाँ भी एम एस आर कितना है? एम एस आर बता दो बस मुझे। एम एस आर का क्या होता है? तो क्या है इसे यहाँ मेन स्केल रीडिंग? ये है वर्नियर का जीरो। तो जीरो से पहले कौन सा खाना पड़ रहा है सिर्फ? वन। एक डिवीजन। तो एम एस आर कितना हो गया? 1 mm। ये ध्यान रखिए, 1 mm का मतलब 0.01। ठीक है साहब, क्लियर है। वी एस आर निकाल ही लोगे। अब तो आंसर भी बता देना चाहिए था वैसे आपको 1 मिनट से पहले। कौन सा खाना मैच कर रहा है? तीसरा। लिस्ट काउंट कितनी? 0.01। आंसर आ गया 0.03। ठीक है, कितना आ गया? 0.13। आंसर आ गया। ठीक है, करते रहिए। चलो जी, एक आगे बढ़े और एक क्वेश्चन और लिखो जरा। एक माइक्रोस्कोप है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन। while its vernier scale while its vernier scale had 50 डिवीजन। क्लियर है बात? वो कह रहा है कि भाई एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, उसका जो मेन स्केल है वो सेंटीमीटर में छपा हुआ है, जैसे मेन स्केल हो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो वर्नियर स्केल है उस पर 10 डिवीजन नहीं है। कितने हैं? 50 डिवीजन में कटा हुआ है वर्नियर स्केल। क्लियर है कहानी है यहाँ तक? फिर वो क्या कह रहा है कि भाई एंड 25 VSD एंड 25 VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 24 MSD के इक्वल है। ठीक है, 24 MSD के इक्वल है। कह रहा है फिर व्हाट इज द लीस्ट काउंट? कह रहा लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन जेई में, पुराना क्वेश्चन है हालांकि। 0.001 सेंटीमीटर आंसर। बी पार्ट 0.002 सेंटीमीटर। सी पार्ट 0.023 टू। अच्छा, 0.002 mm। सॉरी, एक mm है, mm। और डी पार्ट है इसका 0.005 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट आपको बताएं। ठीक है भाई, चलो आज यहीं खत्म करते हैं। अब इसमें स्क्रू गेज बच रहा है। ठीक है, मैंने आज कुछ नया